हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। और भी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है भैया सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। 2 क्लासेस आपकी पढ़ चुकी हैं भैया। एक दिन आपका पिछली क्लासों में क्या था, थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, इस वजह से क्लासेस नहीं पढ़ पाई, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं भैया। लेकिन कोशिश किया जाएगा कि आपको रेगुलर क्लासेस मिले, ठीक है। और आप क्लास में भैया मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहा करिए। शुरुआत में आपका जीएस का क्वेश्चन होता है, उसके बाद लास्ट में आपको करंट और स्टैटिक का मतलब क्वेश्चन भी ऐड रहता है, ठीक है। तो क्लास को भैया शुरू से अंत तक देखा करिए, ठीक है। चलिए भैया आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए भैया, जिन प्यारे दोस्तों को क्लास का शेड्यूल नहीं पता है वो भी आप शेड्यूल देख लेंगे एक बार। देखिए आपको रीजनिंग भी 8 बजे मिल जाएगा, रीजनिंग का मिलेगा 8 बजे मिल जाएगा, मैथ 9 PM पे मिल जाएगा, मतलब शाम को 8-9 बजे 2 घंटे। उसके बाद भैया हिंदी और करंट अफेयर जो आपका जीके जीएस है, दोनों भैया कब? सुबह 7 बजे हिंदी, 8 बजे आपको जीएस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भैया आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन क्या है भैया? सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। क्वेश्चन क्या है? उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं भैया? अर्धरात्रि के सूर्य का देश। सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है, ठीक है। आपको ये बताना है। आपका क्वेश्चन क्या है भैया? यही है। तो देख लीजिए, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं भैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जापान हो जाएगा। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। तो भैया क्या हो जाएगा? उगते सूर्य का देश भी आपका क्या है? जापान। उगते सूर्य का देश आपका क्या है भैया? तो जापान है। उगते सूर्य का देश क्या है? जापान। ये क्या भैया? जापान क्या है? उगते सूर्य का देश है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं भैया? नॉर्वे को कहते हैं। किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है भैया? अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण आपका कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है भैया। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण भैया कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। यहाँ देखिए एक देश है भैया नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है भैया? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। यहाँ भैया क्या मिलता है? शांति का नोबेल पुरस्कार। ओस्लो में भैया क्या दिया जाता है आपका? शांति का नोबेल पुरस्कार। कहाँ दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है। बाकी भैया शांति के अलावा जो आपका अन्य क्षेत्र का 5 क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। और देखिए भैया जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है भैया? टोक्यो। अगर आपसे कहे भैया टोक्यो कौन से द्वीप पे है, तो भैया कौन से द्वीप पे है? टोक्यो होन्शु द्वीप पे है। कौन से द्वीप पे है? तो होन्शु द्वीप पे। जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? होन्शु। उसी पे क्या है? टोक्यो। देखिए भैया और कुछ जान लीजिए। जैसे भैया अगर आपसे कहे पूर्व का मोती किसे कहते हैं? क्या भैया? पूर्व का मोती कुछ देशों के उपनाम है। अगर आपसे भैया कहे पूर्व का मोती, क्या कहे भैया? पूर्व का मोती। तो भैया कौन सा देश है? श्रीलंका है। श्रीलंका को क्या कहते हैं भैया? पूर्व का मोती कहते हैं। श्रीलंका को क्या कहते हैं? पूर्व का मोती कहते हैं। अगर भैया आपसे कहे मोतियों का देश, अगर आपसे भैया पूछ ले मोतियों का देश कौन सा है? मोतियों का देश कौन सा देश भैया? मोतियों का देश क्या है भैया? मोतियों का देश किसे कहते हैं? बहरीन। कौन सा देश हो जाएगा आपका? तो बहरीन। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। और देखिए और जान लीजिए भैया, अगर आपसे कहे भैया क्वेकर सिटी, कौन सी सिटी भैया? क्वेकर सिटी किसे कहते हैं? कौन सी सिटी भैया? क्वेकर सिटी। कौन सी सिटी है आपका? क्वेकर सिटी। कौन सी सिटी है आपका भैया? क्वेकर सिटी किसे कहते हैं? तो भैया क्या बताएंगे? क्वेकर सिटी क्या नाम है आपका? तो क्वेकर सिटी किसे कहते हैं? फिलाडेल्फिया। एक आपका देश पड़ता है भैया फिलाडेल्फिया। इसका नाम क्या है भैया? फिलाडेल्फिया। इसे क्या कहते हैं? क्वेकर सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेकर सिटी कहते हैं। फिलाडेल्फिया को क्या कहते हैं भैया? क्वेकर सिटी कहते हैं। और देख लीजिए दक्षिण का ब्रिटेन। अगर आपसे पूछे भैया दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? क्या भैया? दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन। क्वेश्चन क्या है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो न्यूजीलैंड। किसे कहते हैं भैया? न्यूजीलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहते हैं। अगर आपसे कहे भैया न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। यहां लिख लीजिए क्या है? तो वेलिंगटन। क्या भैया? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है भैया आपका? तो वेलिंगटन। ये आप ध्यान रखेंगे। और भैया एक आपका है फारबिडन सिटी। इसको आप ध्यान रखिए। अगर आपसे कहे भैया फारबिडन सिटी, फारबिडन सिटी, ये आप बता दीजिए फारबिडन सिटी कैसे कहते हैं। और भैया एक है इटर्नल सिटी किसे कहते हैं? एक का क्या भैया आपका? इटर्नल सिटी। क्या है भैया आपका? इटर्नल सिटी किसे कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? इटर्नल सिटी कैसे? 2 क्वेश्चन बताइए। देखिए इटर्नल सिटी आपका कहते हैं भैया किसको? रोम को। इटर्नल सिटी किसे कहते हैं? रोम को। और जो भी आपका फारबिडन सिटी है इसे कहते हैं किसको भैया? लहासा। एक भी आपका क्या है?
ल्हासा कहाँ पड़ता है आपका? तो तिब्बत में। ल्हासा कहाँ पड़ता है आपका भैया? तिब्बत में। ल्हासा कौन सी जगह पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? फॉरबिडन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फॉरबिडन सिटी कहते हैं। ल्हासा को क्या कहते हैं? तो फॉरबिडन सिटी कहते हैं। और इटर्नल सिटी रोम को कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। और आपको मिला दिया गया भैया, तो कूट मिला लीजिए थोड़ा। देखिए भैया, ए का क्या है? 2। ए का कौन सी जगह 2 दिख रहा है? इसमें दिख रहा है आपका ए का 2, और बी का क्या है भैया? 1। बी का 1। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट आंसर है। अब इसको स्क्रीनशॉट करना है, कर लीजिए। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से भैया नोट्स बनाइए और प्रॉपर पढ़ते चलिए। देखिए, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर क्या है? कौन सा स्तर क्या है? उत्तरदायी है। कौन सी तरंग है भैया? रेडियो तरंग। कौन सी तरंग है? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के तरंगों में भैया जो आपका स्थल है, जो आपका मंडल है, उसमें से कौन सा जिम्मेदार है? सिंपल सा क्वेश्चन यही है। तो ऑप्शन क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और भैया कौन सा है? आयन मंडल। ठीक है। क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? ट्रोफोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? आपको कई बार अंग्रेजी में ही दे देता है पूरा। क्या कहते हैं भैया? ट्रोफोस्फीयर। ट्रोफोस्फीयर। ट्रोफोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ट्रोफोस्फीयर कहते हैं। ट्रोफोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं भैया? स्ट्रेटोस्फीयर। इसका नाम क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर है। इसका नाम क्या है? मध्य मंडल का तो मेसोस्फीयर। क्या नाम है? मेसोस्फीयर। किसे कहते हैं? मध्य मंडल को कहते हैं। और भैया आयन मंडल क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर बोलते हैं इसको। आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर। और भैया जो आपका एक मंडल और होता है बहिर्मंडल, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? रेडियो तरंगों के लिए भैया, तो रेडियो के तरंगों के लिए कौन सा है? रेडियो की तरंगों के लिए कौन सा मंडल है आपका? तो आयन मंडल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? आयनोस्फीयर। इसमें क्या होता है? आपके रेडियो तरंगे। और भी देखिए एक ये क्या कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। थोड़ा सा क्षोभ मंडल के बारे में जान लीजिए। कौन सा मंडल है? तो क्षोभ मंडल। देखिए भैया क्षोभ मंडल की अगर एवरेज कहेंगे भैया कितना मोटा है क्षोभ मंडल, मतलब लगभग पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे है, तो भैया 0 से 18 किलोमीटर। 0 से 18 किलोमीटर। देखिए इससे 2 क्वेश्चन बनता है। एक आपका पूछता है ध्रुवों पे, एक आपसे कहेगा भैया जो ध्रुव है वहां पे क्षोभ मंडल की मोटाई कितनी है, और आपका विषुवत रेखा जो भी आपका विषुवत है, विषुवत पे इसकी मोटाई कितनी है। तो भैया ध्रुवों पे लगभग इसका 8 किलोमीटर है। इसकी मोटाई कितनी है? 8 किलोमीटर। ध्रुवों पे कितना है? 8 किलोमीटर। और भैया विषुवत पे कहेगा तो लगभग 18 किलोमीटर। कितना है? 18 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखेंगे। क्षोभ मंडल में क्या होता है? सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। सभी मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में। सभी मौसमी घटनाएं जो भी आपका सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल कहाँ पे होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। अगर आपसे कहे भैया बादल कौन से मंडल में होते हैं? जो आपके बादल होते हैं, बादल कौन से मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में ही होते हैं। यहाँ पे भैया कौन सा मंडल है? समताप मंडल। ये देखिए भैया समताप मंडल के बारे में थोड़ा जानिए। समताप मंडल में ही कौन सी परत होती है? ओजोन परत, या फिर ओजोन मंडल पाया जाता है यहीं पे। कौन सा मंडल? यहीं पे क्या होता है? ओजोन मंडल आपका होता है, या ओजोन परत होता है। इसे क्या कहते हैं? जीवन रक्षक परत। जीवन रक्षक परत किसे कहते हैं? ओजोन को ही कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीवन रक्षक परत। इसका नाम क्या है भैया? जीवन रक्षक परत कहते हैं इसको। जीवन रक्षक परत या जीवन रक्षक मंडल। ठीक है, जीवन रक्षक परत या जीवन रक्षक मंडल कहते हैं। अब देखिए भैया जो ओजोन परत है, अगर कहे भैया ओजोन परत की मोटाई को किससे मापते हैं? ओजोन परत की भैया जो मोटाई है इसको किससे मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई क्या होता है बताएंगे भैया? इसकी इकाई क्या होती है? तो डाप्सन। इसकी इकाई क्या होती है? डाप्सन। इसकी इकाई क्या होती है भैया? डाप्सन। डाप्सन में क्या मापते हैं भैया? ओजोन परत कितना मोटा है, कौन सी इकाई मापते हैं? तो डाप्सन मापते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ताप का नियंत्रण। अगर पूछे भैया ओजोन परत का कार्य क्या होता है मुख्य रूप से, तो भैया क्या करती है? पृथ्वी पर ताप का नियंत्रण, तापमान का कंट्रोल। तापमान का क्या करती है? कंट्रोल करती है। तापमान पर नियंत्रण। तापमान पर नियंत्रण। और क्या कार्य होता है भैया ओजोन परत का? और क्या कार्य होता है मुख्य रूप से? अल्ट्रावायलेट, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना। जो भैया सूर्य से यूवी किरण आती है, अल्ट्रावायलेट किरण आती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना। अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना किसका कार्य होता है? तो समताप मंडल का ही होता है। किसका कार्य होता है भैया? समताप मंडल का होता है। ये आप इतनी बातें ध्यान करिए, उसको लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, कर लीजिए भैया इसका। चलिए हो गया। चलिए ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन।
देखिए अभी कुछ कारणों से आपका पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जल्द ही आपको लगभग सोमवार से आपका डेली के डेली पीडीएफ मिलने लगेगा। अगर भी आप पीडीएफ से लिखना चाह रहे हो तो पीडीएफ से लिख लीजिए और क्लास देख लीजिए, या आपको हम तो हट जाते हैं कुछ देर के लिए, आप स्क्रीनशॉट आराम से कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए जो आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे। लगभग हम क्वेश्चन से हर क्वेश्चन के बाद हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, आप अपने में स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? कौन सी रेखा है भैया? कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। भारत में भैया क्या पूछा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कर्क रेखा से क्या है? सबसे दूर है। देखिए ऑप्शन क्या है? गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। आपके ऑप्शन है। देखिए ये भैया क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? 0 डिग्री। ये क्या है भैया? आपका 0 डिग्री। ऊपर क्या है? कर्क रेखा है, नीचे क्या है? मकर रेखा। ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है। कितनी भैया? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री ये भी है, और भैया 23.5 डिग्री क्या है? ये भी है। 23.5 डिग्री ये भी, 23.5 डिग्री ये भी। अब देखिए भैया ये क्या है? आपका कर्क रेखा। ऊपर की तरफ क्या है? आपका कर्क रेखा है, और नीचे की तरफ क्या है भैया? आपका मकर रेखा। ये क्या है? आपकी मकर रेखा। कौन सी रेखा है? तो मकर रेखा। और भैया 0 डिग्री आपकी कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। ये कौन सी रेखा है आपकी? तो विषुवत रेखा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए। भारत भैया कहाँ पे है? यहीं पे लगभग कर्क रेखा के आसपास ही है। विषुवत रेखा थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पे क्या है? आपका भारत है। थोड़ा सा यहाँ फिगर आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए ये क्या है? मान लीजिए भैया ये क्या है? भारत है। अब देखिए जो भैया कर्क रेखा है, विषुवत रेखा मान लीजिए इसके नीचे से है, यहाँ से क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है भारत की। उसके ऊपर क्या भैया? 23.5 डिग्री आएगा। देखिए 23.5 डिग्री कहाँ से गुजरता है? गुजरात से। कौन से स्थान से भैया? गुजरात से। गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए निकल जाता है, ठीक है। मान लीजिए क्या है भैया? आपकी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। क्या है भैया? यही है। कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री भैया? 23.5 डिग्री अक्षांश। अब देखिए यहाँ पे कौन सा राज्य है आपका? तो गुजरात। अगर के भैया कौन सा राज्य है? तो गुजरात। यहाँ पे आपका कौन सा राज्य है? गुजरात। हल्का सा कौन सा कलर लें? आपको दिखेगा, हल्का सा नीला ले लेते हैं। ये भैया ये कौन सा राज्य है आपका? तो गुजरात। यहाँ पे कौन सा राज्य है? गुजरात। जी लिख रहे हैं। कौन सा राज्य भैया? गुजरात। गुजरात के बाद आएंगे कौन सा राज्य आएगा? गुजरात, राजस्थान। कौन सा भैया? गुजरात, राजस्थान। कौन सा है? गुजरात, राजस्थान। इससे आगे आएंगे भैया हल्का सा राजस्थान का हल्का सा इलाका, गुजरात, राजस्थान। उसके बाद क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। उसके बाद बताएंगे भैया क्या है। देखिए इधर तरफ क्या आपका? त्रिपुरा है, गुजरात है, आपका गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। उसके आगे जाएंगे क्या मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के थोड़ा सा आगे जाएंगे भैया क्या मिलेगा आपको? झारखंड। क्या है? झारखंड। झारखंड के थोड़ा सा आगे आएंगे, ये वाला इलाका किसका है? पश्चिम बंगाल का है। डब्ल्यू भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। कौन सा भैया? पश्चिम बंगाल। उसके बाद बांग्लादेश है। बांग्लादेश से नहीं लेना देना हमको, थोड़ा सा अपने राज्य पे ही लेना देना है। देखिए ये कौन सा इलाका भैया? पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या है? त्रिपुरा। उसके बाद क्या आपका? त्रिपुरा। फिर आपका क्या है? मिजोरम। फिर आपका क्या भैया? मिजोरम। देखिए कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्य से। कितने राज्य से भैया? 8 राज्य से क्या गुजरती है? कर्क रेखा, ठीक है। 8 राज्य से। देखिए गुजरात हो गया, एक राज्य आपका क्या हो गया? गुजरात हो गया। दूसरा क्या है? राजस्थान। तीसरा आपका क्या है? मध्य प्रदेश। चौथा भैया छत्तीसगढ़। पांचवा क्या है? झारखंड। 6 नंबर पे कौन सा है? पश्चिम बंगाल। 7 पे क्या है? त्रिपुरा। 8 पे क्या है? मिजोरम, ठीक है। तो भैया ये आपकी कर्क रेखा है। अब देखिए गांधीनगर कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। गांधीनगर कौन से राज्य में है? गुजरात में है। और भैया देखिए रांची कहाँ पे है? झारखंड में है। रांची कौन से राज्य में? झारखंड में। अगरतला कौन सी जगह पे है? त्रिपुरा में है। अगरतला भैया कौन से राज्य में है? त्रिपुरा में है। अब देखिए भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है भैया आपका? उड़ीसा में है। भुवनेश्वर कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। तो देख लीजिए क्या यहाँ पे उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा गुजर रही है आपकी। तो भैया उड़ीसा कहाँ पड़ेगा? लगभग यहाँ पड़ेगा। यहाँ कौन सा राज्य पड़ जाएगा? उड़ीसा पड़ जाएगा। जो भैया कर्क रेखा गुजरी है इन राज्यों से गुजरी है, तो जरूरी है कि इन शहर क्या होंगे? इसके पास होंगे। क्वेश्चन क्या है? सबसे दूर। कर्क रेखा से सबसे दूर इसी शहर कौन सा हो जाएगा आपका? भुवनेश्वर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? भुवनेश्वर हो जाएगा। देख लीजिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतनी बातें आप याद रखेंगे। चलिए देखिए भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर? अगर भैया भुवनेश्वर में कहे कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर। कौन सा मंदिर है? तो लिंगराज मंदिर, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिए
चौथा क्वेश्चन रहा, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? आपसे महीना पूछा है कि कौन से महीने में कोरोमंडल के तट पे, कौन सा तट भैया? भारत का जो कोरोमंडल का तट है, कौन सा तट है? कोरोमंडल का तट है, कौन से महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है? आपका ऑप्शन क्या है भैया? जनवरी से फरवरी माह के बीच में, जून से सितंबर माह के बीच में, मार्च से मई में, या अक्टूबर से नवंबर में? कब सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर से नवंबर में जो भैया कोरोमंडल तट है उस पर भैया सर्वाधिक वर्षा कब होती है? अक्टूबर से नवंबर माह में। अब सर कहेंगे कोरोमंडल तट कहाँ है, तो फिगर के माध्यम से समझ लेंगे कि कोरोमंडल तट है कहाँ। ये भैया, ये आपका भारत हो गया। यहाँ पे किसका इलाका? गुजरात का। यहाँ पे क्या भैया? गुजरात। हल्का से नीचे आएंगे कौन सा राज्य पड़ेगा आपका? महाराष्ट्र पड़ेगा। यहाँ पे छोटा सा कौन सा हो जाएगा? गोवा। ये कौन सा इलाका भैया? गोवा। गोवा के नीचे आएंगे क्या पड़ेगा आपका? कर्नाटक। उसके नीचे आएंगे तो केरल। उसके नीचे आएंगे भैया केरल। बगल में जाएंगे क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। कौन सा भैया? तमिलनाडु। उसके ऊपर आएंगे तो आंध्रा। उसके ऊपर आएंगे भैया तो आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ऊपर जाएंगे उड़ीसा। कौन सा भैया? उड़ीसा। उसके ऊपर क्या है? पश्चिम बंगाल। ये आपके क्या है? तटीय इलाके हैं। 5 राज्य भैया पश्चिमी क्षेत्र से और 4 राज्य आपका पूर्वी क्या बनाता है? तटीय सीमा बनाता है। टोटल तटीय सीमा अगर आपसे पूछ लिया, तटीय सीमा टोटल तटीय सीमा कितनी भैया? 7616.6 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा कितनी है? 7616.6 किलोमीटर। 5 राज्य इधर से और भैया 4 राज्य इधर से। ये भैया कौन सा है आपका? उड़ीसा। ये कौन सा भैया आपका? तो उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए तो भैया आपका कोरोमंडल तट कौन सी जगह पे होगा? ये आपका गुजरात का इलाका है। इसको कौन सा तट बोलेंगे भैया? काठियावाड़ का तट। जब का गुजरात का इलाका है इसको क्या कहेंगे? काठियावाड़ का तट। इसको क्या बोलेंगे भैया? काठियावाड़ का तट। इसे क्या कहते हैं? काठियावाड़ का तट। ठीक, और देखिए महाराष्ट्र और गोवा के हल्का सा इलाके को क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र और भैया जो गोवा का इलाका है इसको क्या बोलते हैं? कन्नड़ का तट। कौन सा तट है? कन्नड़ का तट। सॉरी, कर्नाटक का तट क्या बोलते हैं? इसको कोंकण का तट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? आपका कोंकण का तट बोलते हैं। कौन सा तट? कोंकण का तट। ठीक है, कोंकण का तट महाराष्ट्र गोवा के इलाकों को। और भैया जो कर्नाटक में इसको बोलते हैं कन्नड़ का तट। कौन सा तट भैया आपका? कन्नड़ या किनारी। इसको एक नाम से और जानते हैं, किनारी का तट। किनारी या भैया कन्नड़ का तट। ठीक है, और भैया जो केरल में तट होता है उसको क्या कहते हैं? मालाबार का तट। कौन सा तट है भैया आपका? मालाबार का तट। ठीक है, मालाबार का तट। मालाबार तट कौन से इलाके में भैया? केरल। अब देखिए जो आपका तमिलनाडु का हल्का सा इलाका है भैया ये वाला, इसी को क्या कहते हैं? कोरोमंडल का तट। यही क्या है आपका? कोरोमंडल का तट। कौन सा तट है भैया? कोरोमंडल का तट। कोरोमंडल का तट। यही पूछा था भैया आपसे, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा। तो भैया इस तट पे सर्वाधिक वर्षा कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। और भैया अगर कोरोमंडल पे क्या उठती है? लौटते मानसून की वर्षा कहाँ पे होती है? कोरोमंडल के तट पे ही। यहीं पे क्या होता है? लौटते मानसून की वर्षा। क्या होती है भैया? लौटते मानसून की वर्षा होती है। लौटते मानसून की वर्षा कौन से तट पे होती है? लौटते मानसून की वर्षा। ये भैया कहाँ होता है आपका? तो कोरोमंडल तट पे होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे। और देखिए भैया अगर कहे आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश वाले इलाके के तट को क्या कहते हैं भैया? उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं इसको? तो उत्तरी सरकार तट। क्या नाम है? उत्तरी सरकार तट। ठीक है, उत्तरी सरकार तट। और भैया जो आपका उड़ीसा में पड़ता है उसको क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा में जो तट है उसको क्या बोलते हैं? उत्कल तट कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? उत्कल तट। और पश्चिम बंगाल के तट को क्या कहते हैं? वायंगा का तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायंगा का तट। वायंगा का तट। वायंगा का तट किसे बोलते हैं? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए गुजरात वाले इलाकों को कौन सा तट बोलते हैं भैया? काठियावाड़ का तट। महाराष्ट्र और गोवा के इलाके में जो पड़ता है उसको कोंकण का तट। कर्नाटक वाले को किनारी या कन्नड़ का तट कहते हैं। और जो केरल में जो पड़ता है उसको मालाबार का तट कहते हैं। और जो आपका कोरोमंडल का तट है वो कौन से इलाके में है? तमिलनाडु के इलाके में है। आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार का तट है। उड़ीसा में उत्कल तट। और पश्चिम बंगाल में वायंगा तट। अगर भैया लौटते मानसून की वर्षा कहाँ होती है? तो कौन से तट पे होती है? तो कोरोमंडल के तट पे होती है। और भारत की तटीय सीमा कितनी है? 1616.6 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए इसका। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भैया ये कुछ खेती से क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? क्या भैया आपका सही सुमेल नहीं है? आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। ये भी आपकी क्या है? खेती है। इधर क्या है? खेती का नामकरण। ये क्या है भैया? फूलों की खेती, फसलों की खेती, सब्जियों की खेती और फलों की खेती। इधर क्या है आपका? फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और पोमोलॉजी। तो देखिए भैया फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एकदम ठीक है।
फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फसलों की खेती को क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं। सब्जियों की खेती को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। और फलों की खेती क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। तो भैया इसमें से क्या है आपका? सभी आंसर सही है। ठीक है, एक आंसर यहाँ होना चाहिए था, क्या है? सभी सही है। क्या भैया? सभी सही है। ठीक है, इसमें से क्या है? सभी सही है। जैसे अगर कह दे भैया विटीकल्चर, आपका विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर। और कौन सा भैया बताइए? वर्मी कल्चर। कौन सा? वर्मी कल्चर बताइए। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? विटीकल्चर कौन सी भैया? अंगूर की खेती से। क्या है? अंगूर की खेती से संबंधित कौन सा है? विटीकल्चर है। किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। किससे भैया? केचुआ पालन। केचुआ पालन या केचुआ की खेती से है। अगर आपसे कह दे भैया और कौन सी खेती है? पोल्ट्री। जो आपका अगर क्या है, अगर आपसे कह दे भैया पोल्ट्री, क्या है? पोल्ट्री। ये भैया क्या है? मुर्गी पालन से है। किससे भैया? मुर्गी पालन से है। मुर्गी पालन। पीसी कल्चर कौन सा भैया आपका? पीसी कल्चर, याद रखेंगे क्या है? पीसी कल्चर क्या है? मत्स्य पालन। क्या भैया आपका? मत्स्य पालन। कौन सा? मत्स्य पालन। एक क्वेश्चन बताइए, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स किससे संबंधित है? सिक्कों का अध्ययन। अगर के भैया सिक्कों का अध्ययन से कौन से संबंधित है? सिक्कों का अध्ययन। कौन से भैया? सिक्कों का अध्ययन। इसको क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया? न्यूमिस्मेटिक्स। लिख लीजिए, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, और बाकी इसमें से सभी क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पूछा गया। ठीक है, विभिन्न एग्जामों में। तो आप ध्यान रखेंगे, फसलों की खेती क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। सब्जियों की हॉर्टिकल्चर। और भैया फसलों की एग्रोनॉमी। और फूलों की खेती क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रीय क्या है? भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है। क्वेश्चन क्या है? भारत का क्या भैया? राष्ट्रीय समुद्री पार्क कैसा है? राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन क्या है? कच्छ में, कच्छ में, सुंदरबन में, चिल्का झील में, और भैया निकोबार द्वीप समूह में। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी जगह पे ये स्थित है? बताएंगे भैया राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ पे आपका? कच्छ में है। कौन सी जगह पे? कच्छ में है। कच्छ कहाँ पे पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है। कच्छ अगर कह भैया कौन से राज्य में है? कच्छ आपका कौन से राज्य में है? तो गुजरात में है। कच्छ भैया कौन से राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, अगर कि भैया गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्छ। गुजरात जो कच्छ भैया जंगली गधों के लिए। कौन से जानवर के लिए फेमस है? तो जंगली गधों के लिए। जंगली गधों के लिए। ठीक है, जंगली गधों के लिए। ठीक, और भी यहाँ पे एक नदी जिसे बोलते हैं अंतर्वाही नदी अपना जल क्या करती है? यहीं पे समाप्त कर देती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। कच्छ में क्या करती है? लूनी नदी जल समाप्त कर देती है। लूनी नदी यहीं क्या करती है भैया? यहीं पे जल समाप्त कर देती है। यहीं पर जल समाप्त कर देती है। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे, मतलब यहीं लाके क्या करती है? जल गिरा देती है। कौन सी नदी भैया? लूनी नदी। देखिए, सुंदरबन ये क्षेत्र कहाँ पे? आपका पश्चिम बंगाल। लिख रहे हैं WB। कौन सा स्थान पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नाम से क्या है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। क्या भी अगर आपसे कहे सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कौन सी जगह पे है? पश्चिम बंगाल में है। किसके लिए है भैया सुंदरवन टाइगर रिजर्व? किसके लिए है? तो भैया रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। यहाँ क्या मिलता है? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? सुंदरवन नेशनल पार्क में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में अगर के भैया टाइगर की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में भारत में टाइगर कितने हैं? 3167। कितना भैया? 3167। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पे एक नाम है भैया कौन सी? चिल्का झील। एक स्थान है भैया आपका चिल्का झील। भैया चिल्का झील कौन से राज्य में? उड़ीसा में। चिल्का झील भैया कौन से राज्य में पड़ती है? आपके उड़ीसा में पड़ती है। अब देखिए, चिल्का झील क्या है भैया? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की क्या है भैया? सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी क्या है? खारे पानी की झील। खारे पानी की झील है। और भैया कहे कैसी झील है? तो लैगून झील है। चिल्का झील कैसी झील है? लैगून झील है। कैसी झील है भैया? लैगून झील। अब देखिए, लैगून झील का मतलब समझिए क्या होता है? जिसमें भैया महासागर का पानी आता जाता हो उसे क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चिल्का झील क्या भैया? भारत में जो भैया जैसे जो रामसर कन्वेंशन होता है जिसमें आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाता है, भारत में पहली आर्द्र भूमि कौन थी? चिल्का झील। कब शामिल हुई? 1981 में। 1981 में कहाँ शामिल भैया? रामसर साइट।
रामसर साइट में शामिल हुई, रामसर साइट में शामिल हुई, रामसर साइट में शामिल कब हुई भैया? 1981 में। ये क्या है? भारत की पहली रामसर साइट है। ये क्या है भैया? भारत की पहली रामसर साइट, भारत की क्या है भैया? पहली रामसर साइट। ये क्या है भैया आपका? तो भारत की पहली रामसर साइट कब? 1981 में। और भैया 1981 में ही इसके साथ में केवला देवी नेशनल पार्क, कौन सा भैया? केवला देव नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क कौन सी जगह पे पड़ता है? राजस्थान में। इसको भी शामिल किया गया था, ठीक है। कौन से राज्य में पड़ता है आपका? तो राजस्थान में पड़ता है। कौन से राज्य में? राजस्थान में पड़ता है। इसको कब शामिल किया गया रामसर साइट में? तो 1981 में। यहाँ पे देखिए रामसर कन्वेंशन है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1972 को। रामसर स्थान कहाँ पड़ता है आपसे पूछे तो? कौन सी जगह पे? ईरान में पड़ता है। कौन सी जगह पे? ईरान में पड़ता है। और रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित कौन सा है? रामसर कन्वेंशन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, इसका हो गया। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा भैया? कौन सा कथन क्या है? सही है। ऑप्शन ए क्या है? सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। बी क्या है? 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 15% क्या थी? 15% से कम थी। मिजोरम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। केंद्र शासित क्षेत्रों में से दिल्ली का महिला पुरुष अनुपात सबसे अधिक है। तो बताएंगे भैया कौन सा इसमें से क्या है? सही है। देखिए 2001-2011 के दौरान भारत की भैया जो दशकी वृद्धि है, जो दशकी जनसंख्या वृद्धि कितना परसेंट थी? 15%। ये भैया गलत है। कितने परसेंट थी? 17.7%। कितनी भैया? 17.7% थी। 15% नहीं थी, 17.7% थी। क्या जैसे 10 की वृद्धि का मतलब क्या है? जैसे 2001 से 2011 में 10 सालों में जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी है, वही क्या है? 10 की वृद्धि है। तो भैया इस बीच कितना बढ़ी है? वहां हम लिखे कितना? 17.7% बढ़ी है। तो क्या है? यही सही है। वो कितना दिया है? 15%। तो भैया क्या है? गलत है। चलिए देखिए क्या कहा है? मिजोरम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ये भी गलत है। कौन सा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सिक्किम। देखिए यहाँ पे लिखा है सिक्किम क्या है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ये क्या है? एकदम ठीक है। सिक्किम क्या है भैया आपका? एकदम सही है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य किसमें है? सबसे कम जनसंख्या किसकी भैया? सिक्किम की है। देखिए केंद्र शासित क्षेत्रों में से दिल्ली का महिला पुरुष अनुपात क्या था? सबसे अधिक है। ये भी क्या है? गलत है। किसका है भैया? चंडीगढ़ का। किसका था? तो चंडीगढ़। किसका था? तो चंडीगढ़ का। नहीं सॉरी, इसका था भैया पुदुचेरी का। किसका है? तो पुदुचेरी का, ठीक है। चंडीगढ़ का नहीं, पुदुचेरी का। जो महिला और पुरुष का अनुपात सबसे अधिक कहाँ था? केंद्र शासित प्रदेशों में। पुदुचेरी। कौन सा राज्य भैया आपका? पुदुचेरी। यहाँ पे क्या था? सबसे अधिक। अब देखिए सिक्किम क्या है भैया? जनसंख्या में सबसे छोटा है। अगर कि भैया जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य, जनसंख्या में क्या है? सबसे बड़े राज्य। अगर कहे जनसंख्या में क्या है? बड़े राज्य, जनसंख्या में बड़े राज्य क्या हो जाएगा आपका? यूपी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र है। यूपी महाराष्ट्र। इसके बाद क्या है? बिहार। यूपी महाराष्ट्र बिहार। याद रखेंगे आप 2-3 राज्य। और देखिए छोटे राज्यों में क्या है आपका? सिक्किम है। सिक्किम के बाद क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। सिक्किम के बाद मिजोरम, ठीक है। 2-2 राज्य याद रखिए। और देखिए जनगणना 2011 पहली बार जनगणना कब हुई? जनगणना से क्वेश्चन है तो फर्स्ट बार जनगणना कब हुई? 1972। कब हुई भैया? 1972 में। किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उसके बाद भैया 1981 से शुरू हुई भैया 10 के आधार पे। उस समय गवर्नर कौन था? रिपन। रिपन के शासनकाल में क्या हुआ? पहली बार 10 के आधार पे जनगणना। अगर कहे भैया पहली बार 10 के आधार पे जनगणना कब हुई? तो 1981 में रिपन के समय। ये कौन सा आधार था? तो 10 की आधार। कौन सा आधार था भैया? 10 की आधार, ठीक है। 10 की आधार पे जनगणना। ये क्या था भैया? 1972 में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय हुआ था पहली बार जनगणना। ये आप याद रखेंगे। चलिए ये आप भैया आपका 8वां क्वेश्चन। कौन सा भैया? 8वां क्वेश्चन। देखिए मधुमक्खी का इनमें से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्या है भैया? मधुमक्खी। कौन सा जीव भैया? मधुमक्खी का कार्य इसमें क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपका आंसर क्या है? मोम का उत्पादन करना, पौधों का परागण, प्रोपीलिप का उत्पादन करना और भैया प्रदूषण को रोकना। तो बताएंगे भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में परागण करना। पौधों में परागण करना क्या है? मधुमक्खी का मुख्य कार्य है। और कोई कीट पतंगा हो गया मधुमक्खी के अलावा भी, तो उसका भी क्या मुख्य कार्य होता है? पौधों में परागण करना। थोड़ा सा समझिए। जैसे देख लीजिए ये आपका क्या हो गया भैया? ये आपका फूल हो गया। मान लीजिए आपका पुष्प है, ठीक है। एक पुष्प यहाँ पे है भैया और एक पुष्प यहाँ पे है। ये क्या है भैया? आपका पुष्प है।
अब देखिए थोड़ा समझिए, ये आपका क्या हो गया, एंथर। देखिए 2 पुष्प है, इसमें क्या होगा, पुष्प में क्या होगा भैया, नर भाग, एक आपका क्या होगा, नर भाग होगा, और क्या होगा, एक मादा भाग होगा, एक क्या होगा, मादा भाग होगा। देखिए एक नर भाग होगा, एक क्या होगा, मादा भाग होगा। तो भैया जो नर भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंथर बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और भैया जो मादा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। पुंकेसर कहते हैं, और क्या कहते हैं, स्त्री केसर। इसको क्या बोलते हैं भैया, पुंकेसर कहते हैं। अगर कहें इसका हिंदी नाम क्या है, पुंकेसर। क्या कहते हैं इसको, तो पुंकेसर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए अगर आपका ये एंथर है, ठीक है, अगर ये नर भाग है, मान लीजिए मधुमक्खी यहाँ पे बैठी, कहाँ पे, मधुमक्खी यहाँ पे बैठी और इसके बाद जाके यहाँ बैठ गई, ठीक है, उसके फीमेल वाले पार्ट पे, कौन सा भैया, उसके फीमेल वाले भाग पे। तो क्या हो जाएगा, एक ही पुष्प में क्या हो रहा है, एक ही पुष्प पे मधुमक्खी नर वाले भाग पे बैठी थी और भैया कहाँ पे बैठ गई, फिर जाके मादा वाले भाग पे बैठ गई। तो क्या हो जाएगा, स्वपरागण। जब एक ही पुष्प में नर भाग और मादा भाग से मिलता है तो क्या बनता है, स्वपरागण बनता है। तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, स्वपरागण हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण। अब देखिए मान लीजिए मधुमक्खी यहाँ पे मेल पार्ट पे बैठी थी इसकी मधुमक्खी, उसके बाद भैया यहाँ से उड़ी, मान लीजिए यहाँ से आई, इसके वाले फीमेल पार्ट पे बैठ गई, ठीक है, इसके फीमेल पार्ट पे बैठ गई, एक पुष्प पे दूसरे पुष्प के जाके फीमेल पार्ट पे बैठ गई। तो भैया जो परागण होता है इसको क्या बोलते हैं, पर परागण। इसको क्या बोलते हैं, पर परागण। इसको क्या कहेंगे, पर परागण। तो भैया आपका पर परागण, ये आपका स्वपरागण। तो मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है, पौधों का परागण करना। देखिए मधुमक्खी के काटने पे कौन सा अम्ल रिलीज होता है। देखिए भैया जब मधुमक्खियां काटती हैं तो आपका फार्मिक अम्ल इंजेक्ट कर देती हैं। कौन सा अम्ल भैया बॉडी में डाल देती हैं, तो फार्मिक अम्ल। क्या होता है, फार्मिक अम्ल। ठीक है, जो कैसा जलन टाइप का फील होता है वो क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल को क्या कहते हैं, मेथेनोइक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फार्मिक जो आपका फार्मिक अम्ल होता है इसको क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। अगर कभी इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है HCOOH। यही क्या होता है आपका फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, ये आप ध्यान, कोई भी मान लीजिए आपको चींटी काटती है तो क्या डालती है, फार्मिक एसिड डालती है। ठीक है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। प्रदूषण को रोकने के लिए देखिए जो आपका लाइकेन होता है क्या होता है, प्रदूषण का, वायु प्रदूषण। अगर कहें भैया वायु प्रदूषण का प्रतीक क्या होता है, वायु प्रदूषण का प्रतीक क्या, लाइकेन जो होता है भैया, लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण का क्या सूचक होता है, वायु प्रदूषण का सूचक। अगर आपसे कहे भैया वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है, तो क्या होता है आपका लाइकेन होता है। क्या होता है, लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। क्या होता है, लाइकेन वायु प्रदूषण का क्या है, सूचक है। देखिए जब वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है तो लाइकेन की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है, लाइकेन क्या है, सहजीवन है किसका, शैवाल और कवक का। शैवाल और कवक का क्या है भैया, सहजीवन है कौन, लाइकेन। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भैया आपका, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव भैया आपका, हार्नबिल महोत्सव। ठीक है, ऑप्शन क्या है, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। कौन कौन सा भैया, सिक्किम और बिहार। ऑप्शन देखिए एक बार बताइए, हार्नबिल महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, हार्नबिल महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो भैया कौन सा राज्य में मनाया, नागालैंड में। कौन से राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। अगर के भैया नागालैंड की स्थापना कब हुई, 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को क्या हुआ, नागालैंड का गठन हुआ है। तो जो भैया आपका हार्नबिल महोत्सव है, क्या है जो आपका हार्नबिल महोत्सव है, क्या भैया, हार्नबिल महोत्सव। जो आपको भैया हार्नबिल महोत्सव है ये आपका 10 दिवसीय त्योहार है। कैसे भैया, 10 दिवसीय, मतलब 10 दिन चलने वाला 10 दिवसीय त्योहार। कैसा त्योहार है आपका, तो 10 दिवसीय त्योहार है। कितने दिन चलने वाला है भैया, 10 दिवसीय त्योहार है। ये आपका भैया क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्नबिल कितने दिन तक भैया चलता है, तो 10 दिन तक चलता है। कब से कब तक, 1 दिसंबर से भैया कब तक, 10 दिसंबर तक क्या मनाया जाता है आपका हार्नबिल महोत्सव। कौन सी जगह पे, तो नागालैंड में। कौन सी जगह पे, तो नागालैंड में। अगर कहे भैया उगादी कौन से राज्य में मनाया जाता है, उगादी त्योहार। कौन सा भैया, उगादी। और कौन सा, बीकानेर, सॉरी ऊंट महोत्सव। कौन सा भैया, ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव, ये बताइए ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, उगादी कहाँ मनाया जाता है, और भैया मरु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, यह बता दीजिए। देखिए उगादी कौन सी जगह पे, आंध्र प्रदेश में। उगादी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। बताएंगे विशु कहाँ मनाया जाता है, विशु। कौन सा भैया त्योहार है, विशु। विशु भैया कहाँ मनाया जाता है आपको, तो केरल में। विशु कौन सी जगह पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। गणगौर, अगर आपसे कहते भैया गणगौर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कौन सा भैया, गणगौर।
गणगौर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कौन सी जगह पे, तो राजस्थान में। गणगौर कहाँ मनाया जाता है आपका भैया, तो राजस्थान में। अगर आपसे कहे भैया गणगौर कौन सी जगह मनाया जाता है, तो राजस्थान में। गणगौर कौन सी जगह पे मनाया जाता है, राजस्थान में। ऊंट पुष्कर कौन सी जगह पे, पुष्कर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। यहीं पे क्या एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सी जगह पे, पुष्कर। मरु महोत्सव कहाँ पे, जैसलमेर राजस्थान। ये भी कहाँ पे है आपका, राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान। स्थान कहेगा तो जैसलमेर। क्या है भैया, जैसलमेर, ये आप ध्यान रखेंगे। कौन सा राज्य है तो आपका जैसलमेर। यहाँ क्या मनाया जाता है आपका, तो मरु। और भैया हार ने भी बता दिया आपको, नागालैंड का है। चलिए सिक्किम, यहाँ पे भैया राज्य लिखा है, इसको जान लीजिए थोड़ा सा। सिक्किम ये छूटा जा रहा था। यहाँ पे कौन सा, लोसांग। कौन सा फेस्टिवल है भैया, अगर आपसे कहे भैया लोसांग कौन सी जगह पे, सिक्किम में। लेकिन अगर आपसे कह दे भैया लोसार, कौन सा फेस्टिवल, अगर आपसे केवल लोसार कह रहे तो कौन सी जगह पे, लद्दाख। कौन से राज्य में, लद्दाख। लद्दाख में और कौन सा फेस्टिवल, स्पुतिक गस्टर। कौन सा फेस्टिवल भैया, स्पुतिक गस्टर। स्पुतिक गस्टर, स्पुतिक गस्टर महोत्सव कहाँ पे, लद्दाख में। और क्या भी है यहाँ पे, लोसार महोत्सव कौन सी जगह पे, लद्दाख में। चलिए ये रहा आपका भैया कौन सा, 10वां क्वेश्चन। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए क्वेश्चन क्या भैया कि जो टाइफाइड हो जाता है तो उसमें मानव शरीर का कौन सा अंग क्या होता है, सबसे अधिक प्रभावित होता है। क्या भैया, टाइफाइड। बताएंगे ऑप्शन क्या है, फेफड़ा, तिल्ली, यकृत और आंत। बताएंगे भैया कौन सा, आपको टाइम मिल रहा है, बताएंगे कौन सा क्वेश्चन में क्या होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो भैया कौन सा अंग प्रभावित होगा इसमें, आंत प्रभावित होगा आपका। जो क्या है, आंत क्या है आपकी प्रभावित होगी किसमें भैया, टाइफाइड में। जो शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होगा, तो आंत प्रभावित होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या भैया, तिल्ली, इसे क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। तिल्ली को स्प्लीन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं। इसी का अन्य नाम क्या है, प्लीहा भी है। इसे क्या कहते हैं, प्लीहा भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रक्त का कब्रिस्तान। इसी को क्या कहते हैं भैया, रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान। यहाँ लिखिए आरबीसी का कब्रिस्तान, रक्त का नहीं, आप लिखिए आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान। किसका भैया, आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं भैया, तो स्प्लीन या तिल्ली को कहते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, यकृत। यकृत को क्या कहते हैं, मानव शरीर की रसायन प्रयोगशाला। इसे क्या कहते हैं, मानव शरीर की रसायन प्रयोगशाला। इसे क्या कहते हैं, मानव शरीर की रसायन प्रयोगशाला। रसायन प्रयोगशाला, मानव शरीर की रसायन प्रयोगशाला किसे कहते हैं, तो यकृत को कहते हैं। और इसमें प्रभावित क्या होगा भैया, आपका आंत प्रभावित होगा। और देख लीजिए कुछ रोग हैं जिसमें भी आपका पूछता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे आपका टिटेनस हो गया, यहाँ पे हेडिंग बना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए। टिटेनस क्या होता है, टिटेनस, टिटेनस आपका क्या हो गया भैया, टिटेनस हो गया। और बताएंगे क्या होगा, पोलियो, टिटेनस, पोलियो। और कौन सा है, टिटेनस हो गया आपका, पोलियो हो गया। और बताएंगे भैया टिटेनस, पोलियो। और भैया क्या हो जाएगा आपका, टिटेनस, पोलियो और कौन सा, रेबीज। टिटेनस, पोलियो और कौन सा भैया, और कौन सा रोग है, तो रेबीज। टिटेनस, पोलियो और क्या भैया, रेबीज। बताएंगे इन तीनों में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा भैया, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें क्या प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए टिटेनस में, पोलियो में और रेबीज में। रेबीज किसके कारण होता है, रहब्डो वायरस के कारण। किसके भैया, रहब्डो वायरस के कारण। जैसे पागल कुत्ते के काटने से क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है। तो उसमें कौन सा वायरस होता है, रहब्डो वायरस। कौन सा भैया, रहब्डो वायरस। कौन सा वायरस होता है, तो रहब्डो वायरस होता है। ठीक है, ये क्या है भैया आपका वायरस। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पागल कुत्ते के काटने से कारण क्या होता है, पोलियो होता है। जैसे आपसे कह दें मलेरिया में क्या प्रभावित होता है, कौन से रोग में भी आपके, मलेरिया में। यहाँ लिख लीजिए, अगर आपसे कह दें मलेरिया में क्या प्रभावित होता है, आरबीसी प्रभावित होता है। मलेरिया में क्या प्रभावित होता है आपका भैया, तो आरबीसी प्रभावित होता है। मलेरिया के रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आरबीसी। ऐसे एक रोग है भी आपका मेनिनजाइटिस। कौन सा रोग है, मेनिनजाइटिस। कौन सा रोग है भैया, मेनिनजाइटिस। यहाँ लिख लीजिए मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। कौन सा रोग है, तो मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस भैया क्या प्रभावित होता है आपका, तो मस्तिष्क। मेनिनजाइटिस रोग में क्या प्रभावित होता है आपका, तो भैया क्या प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क। किससे प्रभावित होता है, मेनिनजाइटिस रोग में। अगर कहीं भी आपका क्षय रोग में क्या प्रभावित होता है, जो भी आपका क्षय रोग होता है, टीबी, इसमें क्षय रोग में क्या प्रभावित होता है, कौन सा अंग, फेफड़ा प्रभावित होता है।
फेफड़ा किस रोग में प्रभावित होता है? क्षय रोग में प्रभावित होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है फेफड़ा, किससे प्रभावित होता है भैया? क्षय रोग। कौन सा भैया? क्षय रोग में क्या प्रभावित होता है आपका? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। और अगर प्लेग, एक बीमारी होता है भैया आपका प्लेग, बताएंगे भैया प्लेग में क्या प्रभावित होता है? प्लेग, इसमें भैया क्या प्रभावित होता है? इसमें आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें भैया क्या होता है? फेफड़ा प्लस आपकी आरबीसी, फेफड़ा और आरबीसी दोनों प्रभावित होती है। किसमें भैया? प्लेग में। प्लेग बीमारी में क्या क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा और आरबीसी दोनों प्रभावित होती है। लेकिन भैया आपका मेनिंजाइटिस में क्या प्रभावित होता है? आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए देखिए भैया ये क्या है 11वां क्वेश्चन, सार्विक रक्त आदात निम्न से क्या होता है? देखिए सबको क्वेश्चन ये पता होता है, नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है इसमें भाषा का थोड़ा सा फेरबदल है। थोड़ा भाषा देखिएगा इसी, थोड़ा इसके भाषा क्या है, कठिन है। सार्विक रक्त आदात, आदात का मतलब क्या होता है? ऑप्शन क्या है? बी वर्ग, ए वर्ग, ओ वर्ग और ए बी वर्ग। पहले समझिए आदात का मतलब होता क्या है। आदात का मतलब होता है भैया सर्वग्राही। कुछ लोग सोच रहे हैं आदात मतलब क्या होता है? सर्वदाता, लेकिन भैया क्या होता है? सर्वग्राही होता है। क्या होता है? तो सर्वग्राही होता है। अब देखिए सर्वग्राही कौन सा ग्रुप है? सबको पता हो गया होगा कौन सा? ए बी वर्ग। और ए बी वर्ग में भी कौन सा? ए बी पॉजिटिव। ए बी वर्ग में भी कौन सा? तो ए बी पॉजिटिव क्या होता है? सर्वग्राही होता है। और देखिए अगर कहीं भैया सर्वदाता, ये वाला क्या होता है? सर्वदाता। ओ ग्रुप कौन सा? सर्वदाता। या भैया क्या कहते हैं? दाता कहते हैं इसको, सर्वदाता या फिर दाता। क्या होता है? ओ ग्रुप होता है आपका। ओ ग्रुप में भी कौन सा? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव क्या होता है? सर्वदाता होता है। देखिए जो यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, अगर कहीं भैया ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? अगर आपसे पूछे भैया ब्लड ग्रुप जो है भैया आपका, जैसे यहाँ लिखा है ए बी ओ, इसकी खोज किसने की? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने की भैया? कार्ल लैंड स्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंड स्टीनर। कौन से वैज्ञानिक है भैया? कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या खोज की है? ब्लड ग्रुप की खोज। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। ये आप ध्यान रखेंगे। और क्या भैया आरएच फैक्टर, कौन सा है आपका? तो आरएच फैक्टर की खोज किसने की? आरएच फैक्टर। क्या भैया आप कौन सा फैक्टर है? आरएच फैक्टर की खोज किसने की? ये भी एक दूसरे से संबंधित है। तो किसने किया है? रीनर एवं वीनर। क्या नाम था इनका? तो वीनर, रीनर एवं वीनर, दो नाम लिखिएगा, वीनर एवं रीनर। ठीक है, दोनों लोगों ने क्या किया? आरएच फैक्टर की खोज की है। कहेगा भैया इस फैक्टर की खोज कहाँ पे की है? तो रीसस नामक बंदर, एक भैया आपका था रीसस नामक बंदर। कौन सा बताया? रीसस नामक बंदर में। ठीक है, रीसस नामक बंदर। रीसस नामक बंदर में क्या खोज किया गया है? तो आरएच फैक्टर। कौन सा फैक्टर भैया? आरएच फैक्टर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कर लीजिए इसका। चलिए देखिए यहाँ पे रक्त है, थोड़ा सा और जान लीजिए तब इसको सॉल्व करिए। देखिए भैया रक्त है, अगर कहते हैं रक्त कैसा होता है? रक्त कैसा होता है? तो क्षारी होता है। रक्त कैसा है भैया आपका? क्षारी है। रक्त कैसा होता है? तो क्षारी होता है। अगर भैया रक्त का पीएच मान कितना है? अगर आपसे कहे रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। क्या होता है? रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। और रक्त क्या भी है? कैसा ऊतक है? रक्त आपका क्या है? तरल संयोजी ऊतक। क्या होता है? तो तरल संयोजी ऊतक। रक्त आपका क्या है? तरल संयोजी ऊतक। इसको ध्यान से लिखिए। पूछा जाता है रक्त आपका क्या होता है? क्या होता है भैया? तरल संयोजी ऊतक। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, रक्त कैसा ऊतक है भैया आपका? तो तरल संयोजी ऊतक है। ये आप ध्यान रखें। चलिए देखिए भैया ये आपको 12वां क्वेश्चन, मनुष्य में क्या पित्त रंग, क्या भैया? पित्त का उत्पादन। पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? जब आपका पित्त होता है, पाइल जिसे बोलते हैं, उसका उत्पादन कौन से अंग में होता है? तो भैया ऑप्शन क्या है? पेट, बी क्या है? अग्नाशय, सी जिगर, और डी क्या है भैया? पित्ताशय। तो भैया इसका करेक्ट आंसर बताएंगे हमको कि पित्त का उत्पादन मनुष्य के कौन से भाग में होता है? मनुष्य के शरीर में कौन से भाग में होता है? तो जिगर में। जिगर मतलब क्या है? यकृत या लीवर। इसको क्या कहते हैं? जिगर को क्या कहते हैं आपका? यकृत कहते हैं इसको। यकृत या कहते हैं भैया लीवर, या क्या कहते हैं इसको? ही लीवर कहते हैं। ठीक है, यकृत। इसे हमने पीछे बताया क्या कहते हैं? मानव शरीर की प्रयोगशाला। इसे क्या कहते हैं भैया? मानव शरीर की रसायन प्रयोगशाला कहते हैं। पीछे हमने बताया मानव शरीर की रसायन प्रयोगशाला। मानव शरीर की रसायन प्रयोगशाला किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं। इसमें क्या होती है? काफी सारी भैया उपपचयी क्रिया होती है। और देखिए आंसर क्या हो गया आपका? जिगर। पित्तरस क्या है? कैसा होता है? ये क्षारी होता है। पित्तरस कैसा होता है? क्षारी होता है। पित्तरस कैसा होता है भैया? क्षारी होता है। पित्तरस का अगर रंग कहें कि भैया पित्तरस का रंग कैसा होता है? हल्का पीले रंग का होता है। पित्तरस क्या होता है? हल्का पीले रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है भैया? हल्का पीले रंग का क्या होता है? आपका पित्तरस होता है। ठीक है, अगर कि भैया इसका पीएच मान कितना होता है? पित्त जो भैया आपका पित्तरस है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.7। कितना होता है भैया? 7.7, मतलब 7.7 क्या होता है? इसका पीएच मान होता है। और ये कैसा होता है? क्षारी होता है।
देखिए पित्त रस का श्रावण कहे तो यकृत से होता है, मतलब उत्पादन का मतलब क्या है, श्रावण। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, जो आपका भैया पित्त रस है, ठीक है, जो आपका पित्त रस है इसके बारे में तो जानकारी। अगर भैया कहे पित्त रस का श्रावण कौन सी जगह से होता है, मतलब श्रावण मतलब क्या होता है, उत्पादन। श्रावण का मतलब क्या है भैया, उत्पादन। तो भैया क्या क्या आंसर हो जाएगा, यकृत। क्या आंसर हो जाएगा, यकृत, लीवर। अगर के भैया पित्त रस का जो भैया पित्त रस एकत्रित कहाँ पे होता है, मतलब भंडारण, पित्त रस का भंडारण कौन सी जगह पे होता है, तो भैया क्या हो जाएगा आपका, पित्ताशय। क्या हो जाएगा, तो पित्ताशय। इसका आंसर क्या बताएंगे आप भैया, पित्ताशय। पित्त रस का भंडारण कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में होता है। कौन सी जगह पे, पित्ताशय। यहाँ क्या भैया इकट्ठा होता है, तो पित्त रस इकट्ठा होता है, इसे क्या बोलते हैं, बाइल बोलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या भैया, अग्नाशय। देखिए अग्नाशय से कौन क्या निकलता है, अग्नाशय से क्या स्रावित होता है आपका, इंसुलिन। अग्नाशय से ही क्या स्रावित होता है, इंसुलिन। क्या होता है भैया, इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन का कार्य क्या होता है, शर्करा की मात्रा को रेगुलेट करना बॉडी में। जबकि भैया शर्करा की मात्रा है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। शर्करा की मात्रा को क्या करना भैया, नियंत्रित करना। नियंत्रित करना किसका कार्य होता है, तो इंसुलिन का कार्य होता है। अगर भैया इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय की बीटा कोशिका। अग्नाशय से स्रावित होता है, कौन सी कोशिका से स्रावित होता है, कौन सी कोशिका भैया, बीटा कोशिका। कौन सी कोशिका होती है, बीटा कोशिका, लिख लीजिए। अग्नाशय की कौन सी कोशिका होती है, बीटा कोशिका से क्या स्रावित होता है आपका, इंसुलिन स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, तो इंसुलिन। कार्य क्या है, शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, अगर भी आपको इंसुलिन की कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जो भी आपका इंसुलिन है अगर इसकी कमी हो गई बॉडी में, अगर इसकी कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, मधुमेह। क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है भैया, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन भैया, ताप का एसआई मात्रक क्या है। क्या भैया, ताप का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन क्या है आपका, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, एंगस्ट्रॉम, और ये क्या है, केल्विन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन। क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ये क्या है भैया, आपका ताप का एसआई मात्रक है। देखिए मात्रक की कितनी पद्धतियां, 3 है। एक आपका क्या है, एमकेएस, इसे ही क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं। एमकेएस को क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति बोलते हैं। और कौन सा होता है भैया आपका, सीजीएस। कौन सा होता है, सीजीएस, और कौन सा है, एफपीएस। ठीक है, ये क्या है, मात्रक की 3 पद्धतियां हैं। एमकेएस हो गया, या इसे एसआई बोलते हैं, मतलब एसआई पद्धति बोलते हैं, और सीजीएस और एफपीएस। देखिए जैसे जो आपका भैया क्या है, तापमान है, इसका भैया क्या है, एसआई मात्रक क्या हो गया, केल्विन हो गया। मान लीजिए आपका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान हो गया। और क्या हो गया आपका, लंबाई हो गई। पहले ऊपर लंबाई लिखिए तो फिर द्रव्यमान लिखिए। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, और सेकंड मतलब समय हो गया। जैसे देखिए अगर आपसे कहे भैया लंबाई को किस में मापेंगे, और भैया द्रव्यमान, जैसे आपका द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, और क्या हो गया भैया आपका, समय हो गया। ठीक है, तो भैया अगर कहे लंबाई का एमकेएस में जो मात्रक होता है, यम से क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यम से क्या है, मीटर, और ये द्रव्यमान कैसे क्या है, किलोग्राम में मापते हैं एमकेएस पद्धति में। यही आपका एसआई मात्रक होता है। और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो ये जो आपका सीजीएस में है, सी से क्या है, सेंटीमीटर, मतलब मीटर को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में। और भैया जो आपका द्रव्यमान इसमें यहाँ पे किलोग्राम में मापते थे, यहाँ पे ग्राम में मापेंगे। यहाँ पे किस में मापेंगे भैया, ग्राम में मापेंगे। और भैया सेकंड सेम ही रहेगा। सेकंड क्या है भैया, तीनों में सेम है। सेकंड क्या है आपका, तीनों में सेम है। यहाँ पे देखिए एफ है, तो भैया जो लंबाई थी इसको पहले मीटर में, फिर सेंटीमीटर में, फिर फीट में। इसमें भैया फुट में, किसमें आप मापते हैं, तो फुट में मापते हैं। इसके बाद जो आपका द्रव्यमान था एमकेएस में किलोग्राम में, जो आपका सीजीएस पद्धति उसमें ग्राम में, और जो एफईएस भी इसमें किसमें मापते हैं, पाउंड में। किसमें मापते हैं, तो पाउंड में। अब कहेंगे सर पाउंड क्या होता है, तो यहाँ लिख लीजिए। अगर कहें भैया 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम में कितना पाउंड, 2.2 पाउंड। क्या होता है, 2.2 पाउंड क्या होता है 1 किलोग्राम में। 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है, 2.2 पाउंड। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और समय का मात्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। इतनी चीजें लिखना तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए भी आप। बता 2 मात्रक जो इंपॉर्टेंट पूछा गया आपका, जैसे पूछा जाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। कौन सा पूछा जाता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। बताइए भैया, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भैया क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। देखिए ज्योति फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है भैया, टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बताएंगे भैया हमको, कैंडला। क्या होता है, तो कैंडला।
क्या होता है तो कैंडला होता है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, यहाँ पे पूछा गया भैया कि फोटोग्राफी में कौन सा तत्व क्या है उपयोगी है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड और भैया क्या है साइट्रिक एसिड। क्या है साइट्रिक एसिड, किसमें भैया फोटोग्राफी में, जो आप फोटोग्राफी करते हैं उसमें पूछा गया है कौन सा उपयोगी होता है। तो भैया ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए भैया ये क्या है, चांदी के यौगिक है, जो आपका भैया चांदी है, चांदी Ag, इसके भैया 3 यौगिक होते हैं। इसके भैया क्या है, 3 यौगिक हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने यौगिक, 3 यौगिक। देखिए चांदी क्या है, विद्युत का सुचालक है सबसे अच्छा। चांदी क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। विद्युत का सबसे अच्छा क्या है, सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा क्या है भैया, सुचालक है, ये आप ध्यान रखिए। और इसके भैया 3 क्या है यौगिक हैं, इसमें से एक आपका क्या हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, ये आप जान लिए हैं। कौन सा है भैया, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड, तीनों के स्थान पे लिख लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड। और क्या भैया आपका सिल्वर आयोडाइड, और क्या होता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, AgBr। AgBr को क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। और भैया AgI को क्या बोलते हैं, सिल्वर आयोडाइड। क्या बोलते हैं, सिल्वर आयोडाइड। क्या है आपका, देखिए एक बार, सिल्वर ब्रोमाइड और क्या भी आपका सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर ब्रोमाइड और क्या है सिल्वर आयोडाइड। और एक क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट, और भी आपका क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट। और क्या होता है आपका तो सिल्वर नाइट्रेट, और क्या भी आपका सिल्वर नाइट्रेट। और कौन सा यौगिक है इसमें तो सिल्वर नाइट्रेट। इसका फार्मूला क्या होता है AgNO3। क्या होता है तो AgNO3, इसका भी है सिल्वर नाइट्रेट का। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का आपका किसमें उपयोग है, फोटोग्राफी में। इसका उपयोग कहाँ पे हो गया आपका तो फोटोग्राफी में। कौन सी जगह पे हो गया भैया इसका उपयोग तो फोटोग्राफी में। इसका उपयोग भैया कहाँ पे है, फोटोग्राफी। यहाँ पे क्या भैया सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग कहाँ पे है, कृत्रिम वर्षा में। यहाँ लिख लीजिए ऐसे, इसका उपयोग कहाँ पे है, कृत्रिम वर्षा कराने में। कौन सी जगह कराने में, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है, कृत्रिम वर्षा में। और जो आपका भैया सिल्वर नाइट्राइड, जो भी आपका सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, चुनावी स्याही बनाने में। जो आप भैया वोट दे के आते हैं तो जहाँ यहाँ पे आपके लगाया जाता है ना नाखून पे, वो क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये क्या होता है, चुनावी स्याही, चुनावी स्याही बनाने में, चुनावी स्याही बनाने में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। चलिए इतना चीज हो गया भैया। फोटोग्राफी में कौन सा होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सूची दी गई भैया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। देखिए हड़प्पा कौन सी नदी किनारे है। अगर आपसे कहे भैया हड़प्पा, देखिए सभी क्या है सिंधुकालीन स्थल है, सभी कैसे भैया सिंधु या हड़प्पा कालीन क्या है स्थल है। इसमें से आपको बताना है कौन सी नदी किनारे है। ठीक है, इसमें नदी दी गई एक तरफ से क्या दिया गया आपका हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई। देखिए हड़प्पा संस्कृति क्या है, बस्ती, और जिस नदी मतलब नदी जिस पर क्या है अवस्थित है, मतलब क्या है स्थित है। देखिए हड़प्पा कौन सी नदी पे है। अगर आपसे कहे हड़प्पा कौन सी नदी पे है, रावी नदी पे है। हड़प्पा कौन सी नदी पे, रावी नदी पे। अगर आप देखिए कालीबंगा कौन सी नदी पे, घग्गर नदी पे। और भैया लोथल कौन सी नदी पे, भगवा नदी पे है। और रोपड़ कौन सी नदी पे है, सतलज नदी पे है। कौन सी नदी पे, सतलज नदी पे है। रावी का भैया पुराना नाम क्या था, पारूसड़ी। इसका क्या मिलता है तो पारूसड़ी, क्या है पारूसड़ी। और भैया सतलज का क्या नाम मिलता है, सतुद्री मिलता है। क्या नाम मिलता है तो सतुद्री। देखिए हड़प्पा ए का क्या है 3, 2 ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये दोनों गलत हो गए। ए का क्या है 3, इसमें भी है इसमें भी है। बी का क्या है भैया, बी का किसमें है 2 में है। बी का देखिए 2 किसमें है, इसमें 4 है इसमें 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आपका सिंधु सभ्यता है, जो कि भैया सिंधु सभ्यता ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है। क्या है सिंधु सभ्यता, ये आपकी क्या है हड़प्पा। क्या है आपका भैया हड़प्पा। तो भैया इसका विस्तार कितना है, भैया इसका विस्तार कितना था 12,99,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। कितना भैया वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। थोड़ा सा इसका विस्तार देख लीजिए। देखिए भैया ये क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, थोड़ा सा जान लीजिए। ये क्या है आपका भैया उत्तर, उधर क्या है दक्षिण, और इधर क्या है भैया पश्चिम, और इधर पूर्व। ठीक है, क्या भैया सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था उत्तर में कहाँ तक था, मांडा तक। उत्तर में एक स्थान है भैया मांडा, कहाँ पड़ता है कौन से राज्य में तो जम्मू कश्मीर में।
कौन से राज्य में पड़ता है भैया आपका? जम्मू एंड कश्मीर में क्या पड़ता है आपका? मांडा। क्या पड़ता है? मांडा। कौन सी नदी के किनारे है मांडा? चेनाब नदी। कौन सी नदी भैया? चेनाब नदी। कौन सी नदी भैया? चेनाब नदी के किनारे क्या पड़ता है आपका? मांडा पड़ता है। देखिए कहेगा पश्चिम में कौन सा इलाका है? पश्चिम में कौन सा इलाका है? सुतका गेंडोर। क्या भैया? सुतका गेंडोर। क्या पड़ता है आपका भैया? सुतका गेंडोर। कौन सी जगह पड़ता है? बलूचिस्तान में। कहाँ पड़ता है आपका भैया? बलूचिस्तान में पड़ता है। कौन सी जगह पे पड़ता है? तो बलूचिस्तान में। कहे भैया कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो यहाँ पे भैया कौन सी नदी है? दास्क नदी है। कौन सी नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। और धीरे सबसे पूर्वी स्थल क्या है सभ्यता का? आलमगीरपुर। कौन सा भैया? आलमगीरपुर। कौन सा स्थल है? तो आलमगीरपुर। कौन सी जगह पे है भैया? आलमगीरपुर कौन सी जगह पे है? तो मेरठ में। कौन सी जगह पे है? मेरठ में है। कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। आपसे पूछ सकता है कौन सी नदी के किनारे भैया? तो हिंडन नदी के किनारे है। और सबसे दक्षिणी स्थल क्या है? और भैया क्या है सबसे दक्षिणी स्थल आपका? क्या है सबसे दक्षिणी स्थल? क्या है? क्या हो जाएगा? दाइमाबाद। क्या है भैया? दाइमाबाद क्या है? सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद। कौन सी जगह पे पड़ता है? कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में पड़ता है आपका MH। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी? अगर भैया कहेगा कौन सी नदी किनारे है? प्रवरा नदी। कौन सी नदी भैया? प्रवरा नदी। अगर कभी आपसे प्रवरा नदी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो क्या बताएंगे? गोदावरी नदी। अगर आपसे भैया प्रवरा नदी ना मिले तो क्या बताएंगे आपको? कौन सी नदी हो जाएगा? गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी अभी बोल सकते हैं अगर प्रवरा नदी ऑप्शन में नहीं है तो। ठीक है, ये क्या है भैया? सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? विस्तार है। कितना है? 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और आपका ये मिलान हो गया, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हो गया? चलिए आपकी क्लास आज यहीं खत्म होती है। अपना ध्यान रखिए और प्रॉपर पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। और भैया जिसको शेड्यूल नहीं पता है वो यहाँ से शेड्यूल अपना देख सकता है कि क्लास कब कब शुरू होती है और कितने बजे से कौन सी क्लास होती है। ठीक है, चारों क्लास यहाँ पे शेड्यूल है आपका, देख सकते हैं। चलिए।